हाय एवरीवन, आई एम कृति। आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं लेकर आई हूँ एसएसटी का क्लास 10th का टॉपिक जो है एग्रीकल्चर। इसमें से दो क्वेश्चंस तो पक्के हैं जो आते ही आते हैं, तो आपको वही बताने वाली हूँ टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर, सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर बेसिकली हम वही पढ़ते आ रहे हैं कि खेती बाड़ी जिसे करना, फार्मिंग जिसे हम कहते हैं। हमने देखा है कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है, 1/3 पॉपुलेशन आज भी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। आज भी बहुत सारे ऐसे जने हैं जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। इसको हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। कई बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दो टॉपिक। एक होती है हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि होता क्या है इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो डन ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, जो ये वाली फार्मिंग होती है सब्सिस्टेंस, वो बहुत ही छोटे से पैच पे की जाती है। और अगर मैं कमर्शियल फार्मिंग की बात करूं, वो एक लार्ज पैच पे की जाती है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसके साथ एडिबल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। जो खाने वाली क्रॉप्स होती हैं उनको हम एडिबल क्रॉप्स बोलते हैं। और अगर मैं इसकी कमर्शियल फार्मिंग की बात करूं, तो इसके अंदर हमारी कैश क्रॉप ग्रो की जाती है, जो हम उसको बाद में सेल भी कर सकते हैं। अब जो है इसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं। प्रिमिटिव मतलब बेसिक टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि प्लगिंग वगैरह वो यूज होती है। और इसके अंदर हमारे मॉडर्न टूल्स यूज होते हैं सारे। और मैं अगर बात करूं सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, इसमें फैमिली मेंबर ही फार्मिंग करते हैं, क्योंकि इनका इतना बजट नहीं होता। एक ही लैंड पे पूरी जो उनकी फैमिली होती है वही सारी इस पे फार्मिंग करती है। और इसके अंदर हमारी लेबर यूज होती है। सारी जो लेबर होती है एक लैंड पे, लेबर काम करती है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं हमारी रेनफॉल पे कि कब बारिश आएगी, कब क्रॉप्स को पानी मिलेगा। बट जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें इरिगेशन मेथड वो लोग यूज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, लैंड की प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत ही कम होती है। बट अगर मैं कमर्शियल फार्मिंग की बात करूं, उसके अंदर लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो है प्रिमिटिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या डिफरेंशिएट है। ये आता भी है और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है। तो प्रैक्टिस ऑन द फ्यू रीजन्स, इसमें सिर्फ कुछ ही एरिया में प्रैक्टिस की जाती है, ज्यादा एरिया में नहीं कवर कर होते। और लेकिन जब इंटेंसिव फार्मिंग है वो ऑल ओवर हमारी इंडिया में की जाती है। ये फॉरेस्ट लैंड पे प्रैक्टिस होती है, जो जंगल होते हैं या जो फॉरेस्ट होते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है प्रिमिटिव फार्मिंग। लेकिन जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो हाई पॉपुलेशन वाले एरिया पे की जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इसके अंदर वही सेम चीज के बेसिक टूल्स यूज होते हैं हमारे। और इसके अंदर हमारा इरिगेशन सिस्टम यूज होता है कि जो हमारी क्रॉप्स है उसको प्रॉपर पानी मिलता रहे। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है लैंड के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है। लेकिन उसका जो प्रेशर होता है इंटेंसिव फार्मिंग का, लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं पार्ट 2 इसका डालूंगी कि और भी बताऊंगी प्लांटेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होती हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ये मैं आपको साथ में ही अटैच कर दूंगी, इसकी पीडीएफ आप ये देख सकते हैं।